Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. So students, आज हम शॉपिंग में बोले जाने वाले कुछ जो यूजफुल सेंटेंसेस हैं वो लर्न करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल. बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा सो आपको नया लेक्चर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन. शॉपिंग में बोले जाने वाले वाक्य. लेट्स लर्न दिस यूजफुल सेंटेंसेस इन इंग्लिश विद हिंदी. सेंटेंस नंबर 1. हाउ मच इज दिस. जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ों की शॉपिंग के लिए गए, ठीक है, एंड यू डोंट नो कि उसका प्राइस कितना है, सो आप क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दिस. हाउ मच इज दिस इसका अर्थ होता है यह कितने का है, यह कितने का है. तो आप प्राइस पूछने के लिए क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दिस. Could you help me please? Could you help me please? कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? If you don't know कि आपको अगर कुछ मदद चाहिए वहां पे, अगर आपको कलर्स देखने हैं, साइजेस देखने हैं कपड़ों के, so then you can say, could you help me please? Could you help me please? इस तरह से आप पूछ सकते हो. It's very expensive. It's very expensive. इसका मतलब है कि यह बहुत महंगा है. अगर आपको लग रहा है कि वो अगर कोई क्लॉथ आप परचेस करने वाले हो, इफ यू आर गोइंग टू बाय दैट वन, और उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, सो यू कैन से इट इज और इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. दैट्स रियली अफोर्डेबल. दैट इज रियली अफोर्डेबल इसका अर्थ होता है कि यह सच में बहुत सस्ता है. अगर कोई आपको कपड़ा पसंद आ जाता है और उसकी प्राइस अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो सस्ता है, ये सच में बहुत सस्ता है, तो यू कैन से इन इंग्लिश दैट दैट्स रियली अफोर्डेबल और दैट्स रियली चीप. इस तरह से आप कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हो. आई लाइक दिस वन. I like this one. इसका मतलब है मुझे यह पसंद है. अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, अगर कोई कपड़ा आपको पसंद आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? I like this one. मुझे यह पसंद है. Do you have refund policy? Do you have refund policy? यानी कि इसका अर्थ होता है कि आपके पास रिफंड पॉलिसी है. अगर आपने वो क्लॉथ परचेस कर लिया, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये रिटर्न करना है, लेकिन आपका पेमेंट हो चुका है. रिफंड यानी कि आपका जो पैसा आपने दिया है वो वापस आपको मिलने की जो प्रोसेस रहती है उसको कहते हैं रिफंड. वापस पैसा कर देना, ठीक है. सो ये इस वर्ड का मीनिंग है. सो अगर आपको ये चीज पूछनी है कि उनके यहाँ पर रिफंड या फिर कैंसलेशन पॉलिसी है क्या, सो यू कैन आस्क डू यू हैव कैंसलेशन पॉलिसी और डू यू हैव रिफंड पॉलिसी. ओके. डज इट कम विथ गारंटी और वारंटी. एक तो दो चीजें होती है, एक तो गारंटी मिलती है या फिर वारंटी मिलती है. तो आप क्या कहेंगे? डज इट कम विथ गारंटी और वारंटी. क्या यह गारंटी या फिर वारंटी के साथ आता है? यह एक क्वेश्चन आप वहां पर पूछ सकते हो. देन यू कैन आस्क वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर. Would you have this in another color? अगर आपको कोई एक ड्रेस पसंद आ जाती है एंड देन अगर आपको उसमें दूसरा कलर चाहिए, राइट, अगर आपको पिंक कलर चाहिए और वहां पर व्हाइट कलर है, तो आप पूछ सकते हो वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर. या फिर आपका पसंदीदा कलर अगर कोई है, अगर किसी कलर के लिए आप पूछ रहे हो, देख रहे हो, तो यू कैन से वुड यू हैव दिस इन पिंक कलर और वुड यू हैव दिस इन, जो भी आपका कलर का नेम है वो आप ले सकते हो. ओके. सो इसका मतलब होता है क्या आपके पास यह दूसरे रंग में होगा या फिर क्या आपके पास यह दूसरे रंग में उपलब्ध है. यह इस सेंटेंस का मीनिंग है. वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर. I'll take it या फिर I will take it. इसका मतलब है मैं इसे ले जाऊंगा या फिर मैं इसको ले रही हूँ. अगर आप वो सपोज आपको कोई ड्रेस अच्छी लगी है, राइट, और आपने वो साइड में निकाल के रखी है, तो आप बोल सकते हो कि आई विल टेक इट. हाँ, मैं इसे खरीद लूंगी या फिर मैं इसे खरीद लूंगा.
I will take it. Okay? No, I'm just looking. Thanks. अगर आपको वो ड्रेस नहीं लेनी है, अगर आप सिर्फ देख रहे हो, तो you can say no, I'm just looking. Thanks. इसका मतलब है नहीं मैं बस देख रहा हूँ या फिर नहीं मैं बस देख रही हूँ धन्यवाद। इस तरह से आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। Could I leave my bags here and pick them up later please? अभी देखिए ये जो सिचुएशन है, आपकी तो शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपने उस शॉप में आपकी बैग्स रखी है और आपको कहीं बाहर जाना है दूसरी जगह पर कुछ लेने के लिए, तो आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कुड आई लीव माई बैग्स हियर। इसका मतलब है दोस्तों, क्या मैं अपने बैग यहाँ छोड़ सकता हूँ? एंड पिक अप देम लेटर, और पिक देम अप लेटर इसका मतलब है और मैं इन्हें ले बाद में मैं इन्हें ले जाऊंगा या फिर उठा सकता हूँ प्लीज कृपया, इस तरह से। सो अगर आपको अपनी बैग्स वहीं पे छोड़नी है, बाद में अगर आप कलेक्ट करने वाले हो, सो यू कैन रिक्वेस्ट देम कुड आई लीव माई बैग्स हियर एंड पिक देम अप लेटर प्लीज। इस तरह से आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो। I would like to return this please. I would like to return this please. अगर आपने कोई शॉपिंग की है और आपको वो रिटर्न करना है, अगर कोई ड्रेस आपको नहीं चाहिए बाद में, अगर आपका कुछ दिमाग में दूसरा आइडिया आ गया, दूसरा ड्रेस लेना है, तो आप बोल सकते हो I would like to return this please। यानी कि इसका अर्थ है कि क्या मैं इसे कृपया वापस कर सकती हूँ या फिर मैं इसे कृपया वापस करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ। सो आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस प्लीज, मुझे यह वापस देना है। इस तरह से आप पोलाइटली ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। डू यू हैव द ओरिजिनल रिसिप्ट? डू यू हैव द ओरिजिनल रिसिप्ट यानी कि जो रिसीट का मतलब क्या होता है कि जो मूल रसीद है, ठीक है, ओरिजिनल बिल जिसको हम कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि डू यू हैव द ओरिजिनल रिसिप्ट, क्या आपके पास मूल रसीद है? और कैन आई गेट दी ओरिजिनल रिसिप्ट, क्या मुझे मेरी ओरिजिनल मूल रसीद मिल सकती है, ओरिजिनल बिल मुझे मिल सकता है? ठीक है, इस तरह से आप पूछ सकते हो। वेयर इज द चेंजिंग और फिटिंग रूम? नॉर्मली क्या होता है, जहां पर आप कपड़ों की दुकान में जाते हो तो वहां पर चेंजिंग या फिर ट्रायल रूम तो रहता ही है। तो आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई ड्रेस अच्छी लगी और वो आपको ट्राई करनी है, सो आप कहोगे वेयर इज द चेंजिंग और फिटिंग रूम। वेयर इज द चेंजिंग रूम और फिटिंग रूम का मतलब क्या है कि चेंजिंग या फिर फिटिंग रूम यहाँ पर कहाँ पे है। इस तरह से आप क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो। What are your shop opening hours? अभी देखिए HOURS, हार्स इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यहाँ पर H साइलेंट हो जाएगा, आर्स इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करिए। सो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है जिससे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी आ जाती है। What are your shop opening hours? इसका मतलब है कि आपकी दुकान खुलने का समय क्या है या फिर आपकी दुकान कितने बजे तक खुली रहती है। What are your shop opening hours? इस तरह से आप ये क्वेश्चन उन्हें पूछ सकते हो। आर योर शॉप ओपन ऑन द वीकेंड्स? वीकेंड्स यानी फिर सैटरडे संडे के दिन क्या आपका दुकान खुला रहता है क्या? यह अगर आपको पूछना है कि वीकेंड पर आपकी दुकान खुली रहती है क्या, सो यू कैन आस्क देम दिस क्वेश्चन, आर योर शॉप ओपन ऑन द वीकेंड्स? आर योर शॉप ओपन ऑन द वीकेंड्स, इसका मतलब होता है क्या शनिवार रविवार के दिन भी आपकी दुकान खुली रहती है। डज इट सूट मी? डज इट सूट मी, तो आप उनको पूछ सकते हो कि क्या यह मुझ पर अच्छा लग रहा है, या फिर आप अपने दोस्त के साथ हो, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, कपड़ों की दुकान में एक अच्छा सा ड्रेस आपने ट्राई किया, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो डज इट सूट मी। इसका अर्थ होता है क्या यह मुझ पर अच्छा लगता है या फिर लग रहा है। दिस इज अ लिटल टू टाइट और लूज, डू यू हैव अनदर वन? अगर आपने कोई ड्रेस ट्राई की है, ठीक है, तो वो टाइट यानी कि फिटिंग में आ रही है या फिर लूज यानी कि थोड़ी ढीली हो रही है। यहाँ पर इस दो वर्ड्स का मीनिंग ध्यान में रखिए, टाइट यानी एकदम तंग आना और लूज यानी कि ढीला होना। सो दिस इज अ लिटल टू टाइट, अगर कपड़ा तंग हो जाता है, तो अगर लूज होता है ढीला होता है तो आप कहोगे दिस इज अ लिटल टू लूज। डू यू हैव अनदर वन, कि यह थोड़ा बहुत टाइट या फिर ढीला है, क्या आपके पास दूसरा है? इस तरह से आप उनको ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई वुड लाइक टू मेक पेमेंट, अगर आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपको जो ड्रेस चाहिए वो आपने ले ली, अभी आपको पेमेंट करवाना है, तो आप उनको पोलाइटली यह ऐसा पूछिए, आई वुड लाइक टू मेक पेमेंट प्लीज।
आई वुड लाइक टू मेक पेमेंट प्लीज। इसका अर्थ होता है कि मैं भुगतान या फिर मैं पेमेंट करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ। सो आप उनको पूछ सकते हैं कि डू यू हैव क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम, और डू यू हैव द ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी, और डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, और डू यू एक्सेप्ट कैश। इस तरह से आप जिस मोड से पेमेंट करना चाहते हो, सो डू यू, इस तरह इससे आप उस सेंटेंस की शुरुआत कीजिएगा कि डू यू एक्सेप्ट कार्ड और डू यू एक्सेप्ट कैश। इस तरह से आप उनको पूछ सकते हो। ओके, सो आई होप कि इस सेशन में हमने शॉपिंग में बोले जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लर्न किए हैं। सो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड द वन मोर थिंग कि आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स थ्रू जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से नेक्स्ट सेशन आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे पिंग कीजिएगा। सो आई विल मेक द lecture proper on that particular topic. So do like, share, subscribe our channel, keep supporting. Thank you so much, take care and bye bye.